Hello, everyone, and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik, and today's video is going to be a continuation of the therapeutic approaches. If you remember, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने therapeutic approaches में दो therapy types discuss की थी, the psychoanalytical therapy and the behavioral therapy. And in today's video, we will be discussing about cognitive behavioral therapy, humanistic therapy, existential therapy, as well as biomedical therapy. So let us get started with this video and we begin with cognitive behavioral therapy जो काफी ज्यादा आजकल फेमस है, बूम में है एंड इसको CBT के नाम से भी लोग जानते हैं, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट, द एक्रोनिम ऑफ इट. इट वाज गिवन बाय एरन बेक. ठीक है. एंड नाउअडेज जो हम लोग एक अप्रोच फॉलो करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, एज आई ऑल्सो टोल्ड यू इन प्रीवियस अप्रोचेस, दैट इज बायो साइको सोशल अप्रोच. यानी कि हम सिर्फ किसी भी डिसऑर्डर के लिए या किसी भी इशू के लिए वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन कि उसके पीछे बायोलॉजिकल रीजंस क्या हैं या सिर्फ साइकोलॉजिकल रीजंस पे फोकस करें या सिर्फ जो सोशल रीजंस हैं, कल्चरल रीजंस हैं उन पे फोकस करें. रादर वी आर फोकसिंग ऑन ऑल थ्री ऑफ देम कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ दैट particular issue that is happening with an individual, what is the psychological reason, what is the social reason or the cultural reason. So that is why your cognitive behavioral therapy is actually following a biopsychosocial approach to therapy wherein it takes into account all of these factors. अब क्योंकि इसका नाम है cognitive plus behavioral, तो यहाँ पे क्या है, cognitive techniques और behavioral techniques दोनों को यूज किया जाता है for the treatment. कॉग्निटिव टेक्निक्स एम करती हैं किस चीज पर, इरेशनल थॉट्स पे. ठीक है, कि जो एक इंडिविजुअल ने इरेशनल थॉट्स बना रखे हैं जिनका कोई बेसिस नहीं है रियलिटी में, उनको काउंटर अटैक करने के लिए कॉग्निटिव टेक्निक्स यूज की जाती है. एंड बिहेवियरल टेक्निक्स, एज वी ऑल्सो स्टडीड इन यस्टरडेज वीडियो, बिहेवियरल टेक्निक्स को यूज किया जाता है मैल अडेप्टिव बिहेवियर से अडेप्टिव बिहेवियर में बदलने के लिए. ठीक है. सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इन ओवर हियर इज कि कॉग्निटिव थेरेपी को हम ये इरेशनल थॉट्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, इन सारी चीजों को असेस करने के लिए, चेंज करने के लिए यूज कर रहे हैं. एंड बिहेवियरल टेक्निक्स तो हमने कल पढ़ ही ली थी. सो योर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज फोकसिंग ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हमारे थॉट्स पे, हमारे बिहेवियर पे, हमारे इमोशंस पे. ठीक है, बिकॉज वॉट वी थिंक इज गोइंग टू अफेक्ट हाउ वी बिहेव एंड हाउ वी फील. इन रिटर्न हाउ वी फील विल ऑल्सो अफेक्ट हाउ वी थिंक एंड हाउ वी बिहेव. या फिर कैसे हम बिहेव कर रहे हैं वो चीज हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस को भी इम्पैक्ट करेगी. सो ऑल द थ्री थिंग्स आर एक्चुअली इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. और CBT जो एरन बेक ने दी थी वो इन तीनों की तीनों चीजों पे फोकस करने की कोशिश करती है, बायो साइको सोशल अप्रोच लेने की कोशिश करती है. एंड अलोंग विद द कॉग्निटिव टेक्निक्स इट इज ऑल्सो अप्लाइंग योर बिहेवियरल टेक्निक्स. ओके. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ थेरेपी जो कि है REBT. REBT में फुल फॉर्म क्या हुआ, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, एंड इट वाज गिवन बाय एल्बर्ट एलिस. ठीक है. अब ये जो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, इट इज जस्ट फोकसिंग ऑन द मैल अडेप्टिव थॉट प्रोसेस दैट अ क्लाइंट हैज. तो जैसे CBT में भी मैल अडेप्टिव थॉट प्रोसेस पे फोकस था, बट अलोंग विद दैट मैल अडेप्टिव बिहेवियर पे भी फोकस था. बट रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में सिर्फ फोकस किया जा रहा है कि जो क्लाइंट का मैल अडेप्टिव थॉट प्रोसेस है, जो इरेशनल थॉट्स हैं क्लाइंट के, उसको एनालाइज किया जाए, असेस किया जाए और चेंज किया जाए. सो द इरेशनल बिलीव्स आर असेस्ड वाया क्वेश्चनर्स एंड इंटरव्यूज. कुछ क्वेश्चनर्स यूज करके, इंटरव्यूज कंडक्ट करके जो है प्रोफेशनल इन इरेशनल बिलीव्स को पहले असेस करता है कि क्या एग्जैक्टली वो बिलीफ है जिनको चेंज करना है. ठीक है. वंस दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड, then the therapist will refute these irrational beliefs via non-directive questioning. तो यहाँ पे एकदम डायरेक्ट होके क्लाइंट को कन्फ्रंट नहीं करना है कि देखो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. रादर एक नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग, एक नॉन डायरेक्टिव अप्रोच लेके इनडायरेक्टली क्लाइंट के उन
प्रोबेबली नेगेटिव बिलीव्स को या इरेशनल बिलीव्स को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं थेरेपिस्ट। और ये जो क्वेश्चनिंग का नेचर होता है वो बहुत जेंटल होता है, मतलब वहाँ पे कोई प्रोबिंग नहीं हो रही होती जैसे किसी इन्वेस्टिगेशन में आ गए हो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। दैट क्वेश्चनिंग इज वेरी जेंटल। ना थेरेपिस्ट डायरेक्टिव होते हैं, वो नॉन डायरेक्टिव तरीके से आराम से ग्रेजुअली जो है क्लाइंट से इरेशनल बिलीव्स को रेफ्यूट करवाते हैं खुद ही। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर REBT. Another important type of therapy that you should also know about is interpersonal therapy. ठीक है, IT. इंटरपर्सनल थेरेपी एक वैसे टाइम लिमिटेड ट्रीटमेंट होती है जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। इसका ड्यूरेशन मैक्सिमम 12 to 16 वीक्स ही होता है। एंड इट हैज़ बीन फाउंड आउट टू बी अ वेरी एफिशिएंट ट्रीटमेंट फॉर MDD. MDD क्या है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसके लिए ये काफ़ी यूजफुल पाई गई है इंटरपर्सनल थेरेपी। व्हाट हैपन्स इन इंटरपर्सनल थेरेपीज, ये लोग अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारे मूड डिसऑर्डर होते हैं उनका जो ऑनसेट होता है और हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, इन तीनों चीज़ों का आपस में कनेक्शन है। ठीक है, सो दे आर बेसिकली, एज द नेम सजेस्ट, योर इंटरपर्सनल थेरेपी आर समवेयर फोकसिंग ऑन आर interpersonal relations and context, how we are relating with other people. And interpersonal therapy can also be combined with medication for the treatment of major depressive disorder. ठीक है, फिर एक और थेरेपी है जिसके बारे में मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, वो है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, DBT कई बार इसको बोला जाता है। ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर योर BPD. BPD क्या था? इफ यू रिमेंबर, इट वाज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। याद है, हमने पढ़ा था क्लस्टर B डिसऑर्डर का पार्ट था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, इट इज बेस्ड लार्जली इन बिहेवियरल थेरेपी विद कॉग्निटिव थ्योरी एलिमेंट्स. सो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, इवन दो इट्स यूजफुल फॉर योर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर इनका जो ट्रीटमेंट मैकेनिज्म है वो थोड़ा बहुत CBT से सिमिलर है, क्योंकि इसमें बिहेवियरल टेक्निक्स को भी यूज किया जाता है और कॉग्निटिव टेक्निक्स को भी यूज किया जाता है। एंड अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ DBT इज माइंडफुलनेस, कि जो क्लाइंट है उसको माइंडफुलनेस सिखाया जाए, उसको सिखाया जाए दैट हाउ टू सॉर्ट ऑफ बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग दैट यू आर डूइंग. एंड अनदर फोकस इज ऑल्सो ऑन रिड्यूसिंग द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था BPD में क्या चीजें थी, सुसाइडल जेस्चर्स थे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जेस्चर्स एंड बिहेवियर्स थे जिनमें लोग एंगेज करते हैं. सो DBT में ये फोकस किया जाता है कि उन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को रिड्यूस किया जाए. सो बेसिकली क्या क्या स्किल्स एक क्लाइंट सीखता है इस थेरेपी के थ्रू इज, वन इज कोर माइंडफुलनेस. ठीक है, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाना, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, आपस में जो दूसरे लोगों के साथ रिलेशंस हैं वो इफेक्टिव हुए, और जो डिस्ट्रेस अगर कोई कॉज हो रहा है उनको, तो वो उसको टॉलरेट कर पाए, ना कि सीधा अपने आप को हार्म करने लग जाए. So this is about your dialectical behavior therapy, and now we'll discuss about another theory, another therapy that is actually based in humanistic theory or humanistic school of thought, which is your client-centered therapy. I know I have discussed client-centered therapy a lot of times, but since we are talking all about therapeutic approaches today, so it just makes sense that I discuss it. So client-centered therapy दी थी कार्ल रॉजर्स ने, and naturally because it belongs to the humanistic school of thought, तो यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस होता है on the natural power of the organism to heal itself. क्योंकि humanistic school of thought naturally जो है human beings को बहुत power प्रोवाइड करता है. It views them in a positive light. It views them as if कि वो खुद heal करना चाहते हैं, and they also have the power to choose how they want to behave. ठीक है. And the primary objective of CCT, client centered therapy, is to help the client accept themselves and be themselves. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है. अभी तो मैं आपको वीडियो में बहुत इजीली बता रही हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव है कि क्लाइंट अपने आप को एक्सेप्ट करे, अपने आप को जैसा वो है वैसा एक्सेप्ट करे, बट इन रियलिटी द प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट. क्या हम लोग आप खुद को एक्सेप्ट कर पाए अब तक? it's always something that is ongoing. कभी ना कभी कोई ऐसी चीज आ जाती है हमारे surface पे that again we are probably in doubts and all of those things related to ourselves. But मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली चलो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का यही है कि क्लाइंट किसी तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट कर पाए, एंड हाउ एवर दे आर, दे जस्ट बी देमसेल्व्स, देयर ऑथेंटिक सेल्व्स. ठीक है.
एंड इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे द एटमॉस्फेयर ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. व्हाट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यू आर गोइंग टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 3-4 बार मैं अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है. एंड बेसिकली क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का देखो एक ही गोल होता है. वो बोलते हैं कि जो क्लाइंट है वो खुद ही केपेबल है अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप के थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए. थेरेपिस्ट जो होता है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता है जो उनको थ्रू आउट द थेरेपी सेशन दे सॉर्ट ऑफ फैसिलिटेट द क्लाइंट टूवर्ड्स द करेक्ट डायरेक्शन. दे ट्राई टू एस्टैब्लिश द एटमॉस्फेयर ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जहाँ पे क्लाइंट को ये ना फील हो कि दे आर बीइंग जज्ड. ठीक है. विदाउट एनी कंडीशंस क्लाइंट को फील हो दैट दे आर बीइंग एक्सेप्टेड, एंड द थेरेपिस्ट इज वार्म, शेयरिंग, ओपन, एक्सेप्टिंग एंड एम्पैथेटिक. तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो थेरेपिस्ट के पास होने चाहिए विद इन योर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. अदरवाइज इट बेसिकली एम्फेसिस कि सारा काम जो है क्लाइंट खुद ही कर लेते हैं, थेरेपिस्ट तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता है. And another type of therapy that you should know about is Gestalt therapy. Gestalt therapy was given by Frederick Perls and Laura Perls. They were husband-wife, so they together gave the Gestalt therapy. ठीक है. Frederick Fritz Perls and Laura Perls. इसमें क्या है, वो अपने clients को basically they try to teach the clients to recognize the bodily processes and emotions that they had been blocking off from awareness. तो काफी बार ये होता है ना, हमारे साथ probably कोई बहुत distressing event हो गया and we are feeling a very very sad emotion, और ये चीज हमारे अंदर आनी चाहिए उस इवेंट के बाद, but we try to block that off, we try to repress those emotions, और हम ऐसे behave करते हैं as if कुछ हुआ ही नहीं. And we never realize that with time वो emotions pent up होते होते बहुत डिजास्टर कॉज कर देते हैं हमारे लिए. सो जेस्टार्ट थेरेपी वही चीज रेन्यू कराने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी बॉडी में प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो इमोशंस थे, कभी अगर हमने अपने अवेयरनेस से उन्हें डिलीट कर दिया या ब्लॉक ऑफ कर दिया या रिप्रेस कर दिया, तो उन इमोशंस को वापस से रिकॉग्नाइज करना, फील करना, अपने बॉडीली प्रोसेसेस को रिकॉग्नाइज करना, फील करना इज व्हाट इज द कोर ऑफ जेस्टार्ट थेरेपी. और यहाँ पे मेन गोल इस थेरेपी का होता है टू इंक्रीज एन इंडिविजुअल्स सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस. तो सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली चीज आपकी यहाँ पे क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में भी थी, एज आई टोल्ड यू, एंड जेस्टार्ट थेरेपी में भी आपके पास सेल्फ एक्सेप्टेंस है. बट अनदर मेजर गोल ऑफ जेस्टार्ट थेरेपी इज टू इंक्रीज द सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द क्लाइंट और द इंडिविजुअल, ताकि वो अपने इमोशंस, अपने बॉडीली प्रोसेसेस को और अच्छे तरीके से समझ पाए. Now we have covered humanistic therapy, we have covered your cognitive therapy. Let us move on to the existential therapy. तो हमारी जो existential therapy है, इसमें जो important therapy है, that is your logotherapy. And this logotherapy was given by the person Viktor Frankl. I think we have already discussed about logotherapy. Anybody who has been following the Let's Crack It series from the beginning would know. But once again, let me repeat it all. Logotherapy विक्टर फ्रैंकल ने दी थी. विक्टर फ्रैंकल के बारे में मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि ही हैड बीन देयर इन द नाजी कैंप्स. रिमेंबर आई टोल्ड यू. सो वो नाजी कैंप्स में रहते, विच वॉज अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, लाइफ और डेथ की सिचुएशन थी. एंड ओवर देयर ओनली ही थॉट ऑफ दिस थिंग कि हमारी लाइफ का जो बेसिक एम होता है, बेसिक पर्पस होता है, दैट इज टू फाइंड मीनिंग एंड पर्पस. कि भाई क्या मीनिंग है मेरी लाइफ का, क्या पर्पस है मेरी लाइफ का, व्हाट एम आई हियर फॉर. एंड विक्टर फ्रैंकल सेड दैट दैट इज वन थिंग दैट विल हेल्प अस टू स्टे मोटिवेटेड एंड लिव आवर लाइव्स एंड परस्यू आवर गोल्स. सो दैट इज व्हाट विक्टर फ्रैंकल ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड हिमसेल्फ, कि जब वो नाजी के कैंप में थे, देयर वाज नथिंग. ही एट अ पॉइंट फेल्ट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, यहाँ पे इतना टॉर्चर हो रहा है and everything. A lot of people even died in that torturous atmosphere. ठीक है. लेकिन फ्रैंकल को अपने लाइफ का, अपने मीनिंग का एक पर्पस मिल गया था, एंड दैट पर्पस वाज दैट he wanted to get out of that Nazi camp and share his experiences with other people about what happened over there. ठीक है. So that somewhere around those lines he found a purpose and meaning in his life, and he could escape from that. He could get out of that Nazi camp without being mentally unstable or without dying. एंड बेसिकली ये जो लोगोथेरेपी है, वो थेरेपी है सोल की. जो लोगोस, ठीक है, लोगस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सोल, एंड थेरेपीज तो थेरेपी. सो थेरेपी ऑफ सोल, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थेरेपी
क्लाइंट को जो है इन्हीं चीज़ों के बारे में डील करना सिखाया जाता है कि जो डेथ एंग्जाइटी होती है, लॉट ऑफ पीपल हैव बिगिन टू हैव डेथ एंग्जाइटी कि व्हाट इफ आई डाई, व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, व्हाई एम आई हियर ऑन दिस अर्थ, एंड सो मेनी थिंग्स। तो ये जो डेथ एंग्जाइटी होती है, सर्वाइव करने की एंग्जाइटी होती है, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी होती है, इन सारी चीज़ों के साथ डील कराना सिखाया जाता है विद इन योर लोगोथेरेपी। एंड द बेसिक पर्पस ऑफ लोगोथेरेपी इज कि क्लाइंट को अपने लाइफ में मीनिंग और पर्पस पता लग जाए, ठीक है। एंड दे आर टोल्ड टू ओवरकम द स्ट्रगल्स ऑफ देयर लाइफ एंड सी देम एज चैलेंजेस टू इम्प्रूव, कि भाई आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं वो you should see them as challenges which are actually improving you and refining you day by day. And it also helps to deal with the neurotic anxieties of life, as I told you, that is also termed as your existential anxiety, a term that at least you guys have heard about on social media. It's going on a lot nowadays. But ये basic कुछ crux हैं logotherapy के. And let us do the last part of therapy today and this video, which is your biomedical therapy. तो अभी तक हम जितने भी थेरेपी टाइप्स पढ़ते आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व थे, कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व थे, या प्रोबेबली सोशल कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व थे। बट द बायोमेडिकल थेरेपी इज द थेरेपी जहाँ पे मेडिकेशंस यूज होती है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सिंपली द मेडिकेशंस आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द डिसऑर्डर्स, एंड हु कैन प्रिस्क्राइब द मेडिकेशंस? ओनली एंड ओनली साइकियाट्रिस्ट्स कैन प्रिस्क्राइब द मेडिकेशंस, ठीक है। एंड मोस्ट कॉमन और वाइडली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस क्या होती है? एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं जिनको बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है, इवन दो दे हैव अ फ्यू साइड इफेक्ट्स बट दे हैव बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। इसमें भी वैसे ही साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे अगर आप अपना कोई और फिजिकल एलिमेंट का ट्रीटमेंट कराओ और उसके लिए दवाई लो, उन दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके भी होते हैं नेचुरली, ठीक है। इट डजंट मीन कि आपको स्टिग्मा अटैच करना चाहिए कि ओहो इनमें तो साइड इफेक्ट्स होते हैं, यू शुड नॉट टेक इन ऑल ऑफ दोस, नॉट एट ऑल, प्लीज, ठीक है। सो बायोमेडिकल थेरेपी इज ऑल अबाउट यूजिंग मेडिकेशंस फॉर ट्रीटमेंट। एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी साइकोटिक ड्रग्स आर वेरी वाइडली प्रिस्क्राइब्ड अगर एक इंसान के लिए ये ड्रग्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इन केस इफ द पर्सन इज इन अ स्टेट ऑफ साइकोसिस दैट इज बीइंग अवे फ्रॉम रियलिटी, तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी यूज कर सकते हैं साइकियाट्रिस्ट, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइल्ड शॉक दिए जाते हैं बाय ट्रेन साइकियाट्रिस्ट। नाउ दीज शॉक्स आर वेरी माइल्ड, ठीक है, जैसा मूवीज में दिखाते हैं, पोर्ट्रे करते हैं कि एग्जैजरेटेड फॉर्म में कि बहुत ही अजीब तरीके से शॉक लग रहा है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। वेरी माइल्ड शॉक्स एंड दैट टू दे आर गिवन बाय द ट्रेन्ड पीपल। एंड ऑफ कोर्स दिस इज, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि सिर्फ जो आपके ट्रेन साइकियाट्रिस्ट हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जो होते हैं, सिर्फ वही लोग मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव डन देयर MBBS एंड MD इन दैट सब्जेक्ट, सो दे विल बी एबल टू प्रिस्क्राइब द मेडिकेशंस। सो गाइज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमने थेरेप्यूटिक अप्रोचेस का जो पूरा टॉपिक है वो भी कवर कर लिया है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस भी देख चुके हो तो आपका थेरेप्यूटिक अप्रोचेस का टॉपिक एकदम डन मानिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, इन्वेस्टिंग योर टाइम, एंड इफ you learned something new today or at least revised your concepts, then please do consider subscribing to the channel of Mind Review so that you keep on getting more videos related to psychology and mental health in future. So till then, have a very good day everybody. Keep studying, keep resting, keep enjoying yourselves, and we'll meet in the next video super soon.